अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने बड़ी ही प्यारी हिकायत लेकर आई हूँ। एक नेक औरत का वाक़या। उसका नन्हा मुन्ना बच्चा अंगारों से खेल रहा था। जब लोगों ने ये सारा वाक़या देखा तो हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए और सब लोगों ने इस वाक़ये का दास्तान पूछना शुरू कर दिया। तो इसकी क्या वाक़या है, इस वीडियो को पूरी आखिर तक आप देखें और मेरी चैनल इस्लामी पाकीज़ा बातें को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। सैयदना हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबियाना अलैहिस्सलातो सलाम का मुबारक ज़माना था। एक औरत नेक और साहिला थी। उसने एक तंदूर में रोटियां लगाई। अभी रोटियां तंदूर में ही थी कि नमाज का वक्त हो गया था। औरत ने वजू किया और नमाज शुरू कर दी। शैतान नमाज की यह पाबंदी देखकर जल भूनकर कबाब हो गया। औरत के ईमान में खलल डालने के लिए उसने एक औरत का रूप ढाला और उस औरत के पास आकर बोला, बीबी तेरी रोटियां तंदूर में जली जा रही है, मगर जिन लोगों को आतश दोजख में जलने का डर हो और दिलों में ईमान भी कामिल हो, रोटी की फिक्र उन्हें इबादत से कब हटा सकती है। उस अल्लाह अज़्ज़वजल की नेक बंदी ने शैतान की बात पर बिल्कुल तवज्जो न दी, बल्कि नमाज में मशगूल रही। शैतान ने जब देखा कि औरत पर इसका फरेब का कुछ असर नहीं हुआ, उसने औरत के नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाकर तंदूर के गरम गरम अंगारों पर डाल दिया। इसी असनाए में उस नेक औरत का खाविंद घर आ गया। उसने देखा कि उसका नेक बच्चा तंदूर के गर्म अंगारों से खेल रहा है। यह शख्स सैयदना हजरत ईसा अलैहि नबियाना सलातो सलाम के पास गया, खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और तमाम वाक़या बयान किया। आपने फरमाया कि उस नेक खातून की मेरे पास लाओ। जब वह हाजिर हुई तो आपने उससे पूछा, ए नेक बीबी, तू कौन सा नेक अमल कर रही है जिसकी वजह से यह वाक़या रोनमा हुआ। नेक खातून ने अर्ज की, ए रूहानी अल्लाह, सिर्फ इतनी सी बात है कि जब मैं बेवजू होती हूँ तो मैं वजू कर लेती हूँ और जब वजू कर लेती हूँ तो नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ और जब किसी को कोई हाजत पेश करती हूँ तो उसकी हाजत पूरी करती हूँ और जो तकलीफ लोगों की तरफ से पहुँचती है उन पर सब्र कर लेती हूँ। क्या हमारी इस्लामी बहनें इस ईमान अफरोज हिकायत से दुरुस्त हासिल करेंगी? हो सकता है कि घर के काम काज और नन्हे मुन्ने और मुन्नियों की परवरिश का बहाना करती हैं। वह दुनिया में किसी को कायम भी कर दे, लेकिन क्या यह हिले बहाने कयामत में भी चल जाएंगे? क्या यह अफसोस का मुकाम नहीं कि आज हमारी इस्लामी बहनों के पास शॉपिंग करने का वक्त आता है। गलियों बाजारों में बेपर्दा फिरने, उल्टे सीधे नुमाइशों और मेलों के रौनकें बढ़ाने के तरीका हो, घरों में जाने के बल्कि खुद अपने ही घर में टीवी व वीसीआर घंटों ड्रामे देखकर गुनाहों का इर्तिकाब करने का वक्त तो निकाल आता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस अगर वक्त नहीं मिलता तो नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता है। नमाज अल्लाह की तरफ से ऐसी नेमत है कि अगर हम नमाज पढ़े तो सोचते हैं मेरा ये काम वो काम वगैरह रुक जाता है, मगर ऐसा ना है। अल्लाह ताला जब तक हम नमाज पढ़ते हैं उस काम को वहीं रोक कर रखता है और हमारे जिंदगी में सुख व सहूलियत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर हमें देता है। इसीलिए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, नमाज के पाबंद रहे और नमाज पढ़ा करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।